हमारे लोग अपने गाड़ी उधर जाएगी, आप लोग इधर आइए। मैं वही बोला, हमारे लोकप्रिय नेता श्री श्रवण कुमार जी, जिनकी लोकप्रियता इस क्षेत्र में सर्वव्याप्त है, और हमारे कमेटी के कार्यकर्तागण सभी, हमारे बाबू श्रवण कुमार जी जो कि सत्तारूढ़ दल के हमारे मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, और हमारे साथ में नालंदा के सांसद सुरेंद्र जी समर्पित करेंगे। सुधीर जी ना, आप बोलते रहो। आइए। इसमें नालंदा मोड़ से लेकर यहाँ तक पूरा गिर गया है पेड़। इधर 2 पोल इधर भी एक पेड़ गिर गया है। माननीय मंत्री जी, हॉल बनवाना चाहिए, ऐसे इसके बावजूद माननीय मंत्री बिहार सरकार मंदिर कमेटी आयोजन समिति से आग्रह करता हूं कि स्मृति चिन्ह एवं शॉल भी विजय तिलक आप जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाने की सेवा करते रहे, ये आशीर्वचन है। और ये करके करते जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह शॉल भेंट किया जा रहा है। और भगवान का जन्मोत्सव है क्योंकि भगवान का आशीर्वचन है। श्रीकांत पुंडरिक खांडेकर सर मौजूद हैं, इनका मंदिर कमेटी की ओर से जा रहा है। और ये बड़ा ही शुभ क्षण है, जिस तरह से केशव सर से आग्रह है कि मंच के पास आए। मंदिर कमेटी कुमार ओमकेश्वर सर, जिनका स्वागत मंदिर कमेटी की ओर से किया जा रहा है कुंडलपुर महोत्सव में, महोत्सव का आयोजन करती है, जो बिहार की अस्तित्व से जुड़ा है, बिहार की पहचान को आगे बढ़ाता है। भगवान महावीर स्वामी का यह जन्म स्थली है, इसलिए इस क्षेत्र का महत्व काफी है। दूर दूर से श्रद्धा इनकी माथे पे टीका लगा दो, गले में माला पहना दो, ये स्वामी की
इनके स्वागत में ताली बजा दो। पर्यटन विभाग का आयोजन है। छह माननीय मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है, तो भगवान के चरणों में एक दिया तुझ बनता है, और आप सब तालियों से स्वागत करें। ज्योति सी ज्योत जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। आज भगवान का जन्म हुआ है, और जन्म होता है तो आप सब जानते हैं। पर्यटन विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन नालंदा की ओर से बिहार के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। मेरे महावीर झूले पलना, सन्मत वीर झूले पलना, ओ पलना 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 पलना, मेरे महावीर झूले पलना, सन्मत वीर झूले पलना। और जब कृष्णा घर में आती है तो रत्न दृष्टि दी जाती है। कौन प्रभु को पल न झुलावे, कौन सुमंगल गावे हो, देविया गावे पल न झुलावे, देव सुमन हरसावे हो, पाल निहारे पल ना जन्म हुआ है, और रत्न वृष्टि आसमान से उस समय हुआ था, फूलों की वर्षा हुई थी, और आज इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी भगवान के जन्म उत्सव को रतन भर से आज नगरिया में, रतन भर से आज नगरिया में, रतन भर से आज नगरिया में, रतन भर से। और कर रहे हैं माननीय। सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, इस भोजन का त्याग करो रे, इस भोजन का, सुनो सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। अब मैं चाहूंगा कुंडलपुर आयोजन समिति के आदरणीय मंत्री गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलो कुंडलपुर वाले बाबा की, दोनों हाथ ऊपर करके अच्छे से जय बोलो कुंडलपुर वाले बाबा की, जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की, जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की, महावीर जयंती पर्व की, त्रिशला नंदन वीर की, त्रिशला नंदन वीर की, जय बोलो महावीर, त्रिशला नंदन वीर की। सत्तारूढ़ दल के मंत्री बाबू श्रवण कुमार जी, ग्रामीण विकास मंत्री, हमारे विधायक जी, डीडीसी साहब, एसडीएम साहब, सम्मानीय हम सबके पूज्य स्वामी जी, सम्मानी मंच, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आज बहुत ही पावन दिवस है जब सारा विश्व भगवान महावीर की जयंती का शंखनाद कर रहा है। भगवान महावीर जन जन के थे, क्योंकि उनके आगे नहीं लिखा है कि महावीर जैन, लिखा है कहीं? नहीं लिखा है, क्योंकि भगवान महावीर जन जन के हैं। और ये वही पावन धरती है जहां से भगवान महावीर ने जियो और जिक्रम में यहां पर आए थे, माता जी के स्वागत की सभा थी, और जब से आज तक कुंडलपुर इनके ही नाम से बिहार सरकार में जाना जाता है। हम विधानसभा के अंदर जाए, हम कहते हैं हम कुंडलपुर से आए हैं, तो कहते हैं आप श्रवण कुमार जी के यहां से आए हैं, इसका मतलब। तो आज भी हमारी पहचान श्रवण कुमार जी के ही नाम से पूरे सरकारी महकमे में होती है,
बंधुओं, ये वो पुण्यशाली व्यक्तित्व है जो सीधा, सरल, सच्चा, सादा, कभी आपने ऐसा मंत्री नहीं देखा होगा। कभी भी स्मरण करो, तुरंत आते हैं। पिछली बार आचार संहिता लगी हुई थी, कम से कम बाबूजी ने 10 बार फोन किया, विजय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए हम नहीं आ सकेंगे, लेकिन हम आदेश ऐसा थोड़ी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भगवान महावीर सबके हैं, हमारे भी हैं। इसलिए कोई भी दिक्कत आए तो हमें बताइएगा, लेकिन आपके हाथ लगाने से, आपके आशीर्वाद से हमारे सब कार्य निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो जाते हैं। परिस्थितियां जैसी भी रही, बाद में आए, पहले आए, लेकिन हमेशा महावीर जयंती को कभी चुकाया नहीं। कोई भी, कितना भी, कैसा भी कार्यक्रम रहा हो, छोड़ करके यहां पर आए। और आज हमारे बीच में पा करके हम सभी गौरवान्वित हैं कि ये प्राकृतिक आपदा हमारे बीच में आ गई। इसको तो हम रोक नहीं सकेंगे, लेकिन हमें प्रशासन से स्वयं बाबूजी ने कहा हम पहुंच रहे हैं और भगवान का कुछ नहीं तो हम पालना ही झूला लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सीधे सरल हमारे व्यक्तित्व, हम श्रवण कुमार जी को अपने बीच में पा करके धन्य हैं। सतत जिनका हम सभी को सहयोग प्राप्त होता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, आज भी हमको उनका सहयोग प्राप्त है और सदैव भी प्राप्त रहता है। स्वामी जी हमारे बीच में बैठेंगे, जिन्होंने मूल से लेकर चूल शिखर तक इस तीर्थ का निर्माण किया है। जब यहाँ पर पूरी बिच्छुओं की एक एक कमरे के अंदर 100 बिच्छू निकलते थे, जिधर भी फावड़ा लगाओ जीव जंतु हुई दिखते थे, तो हमारे नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी भाई तालियां बजाइए जोरदार। एक अंग वस्त्र उधर से दे देना। नगर पालिका अध्यक्ष जी का हमारे कुंडलपुर तीर्थ कमेटी की ओर से और इनका भी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता है। ऐसे हमारे गणमान्य नगर पालिका अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत। ऐसे महोत्सव सदैव ही बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम के साथ में संपन्न होता है। मैं पुनः उनको आभार दूंगा, महावीर जयंती की शुभकामना दूंगा कि हमारे श्रवण जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, खूब उन्नति करें, अपने राजनीतिक पद पे और आगे जाएं। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं, श्रवण कुमार जी के साथ में। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि हमारे पूज्य स्वामी जी ने, जिन्होंने अपने हाथों से तीर्थ को बनाया है, जो फोन पर सूचना लेते हैं आज कितना यात्री ठहराएंगे, कोई दिक्कत हो रही है क्या है, तो स्वामी जी सतत तीर्थ बनाते भी नहीं है, उन्हें चलाते भी हैं। बनाना सरल है, चलाना कठिन है। तो हम उनके मुख से बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जब से कुंडलपुर महोत्सव की शुरुआत हुई है माननीय मंत्री जी के प्रयास से, और अच्छा लगता है आपके बीच आकर। अब मैं सादर अनुरोध करूंगा पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी अपने आशीर्वचन रखें। ओम नमः सिद्धि। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र की गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की आज हम और आप सभी लोग भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाने के लिए उस स्थान पर आए हैं जहां पर साक्षात भगवान ने आज से 2624 वर्ष पूर्व जन्म लिया था। आज सारे देश के अंदर, चाहे बड़ा शहर हो, छोटा गांव हो, पूरे देश के अंदर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है, मनाया गया है। कहीं छोटे रूप में, कहीं बड़े रूप में। किसी शहर में हजारों घर हैं जैन समाज के, और कोई ऐसे भी गांव हैं जहां 2, 4, 5 घर हैं, फिर भी
रथ यात्रा निकालते हैं और भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती जरूर मनाते हैं। मुझे याद है 29 दिसंबर 2002 जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राजधानी से दिल्ली से चल करके और इस कुंडलपुर की धरती पर आगमन हुआ था। 29 दिसंबर 2002 को पूज्य माता जी यहाँ पर आई थी। ये जमीन जो हमने लिया था ये 6 फीट गहरी थी और फरवरी 2003 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने का घोषणा पहले से हो गई थी। हमारे पास केवल 40 दिन थे, यानी 7 फरवरी से 12 फरवरी 2003 में पंच कल्याणक करना था और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल ये जमीन नीची थी। बहुत शीघ्रता में 1.25 महीने के अंदर इसका मिट्टी की फिलिंग हुई और भगवान महावीर का एक प्लेटफार्म बना करके भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा खड़ी करके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया और लगभग 4000 लोग सारे देश से आए थे। यहाँ पर हमने टीन टपर के कमरे बनाए थे टेम्परेरी, उसमें लोग ठहरे थे। जिस दिन पूज्य माता जी का आगमन हुआ है उसी दिन से माननीय श्रवण कुमार जी जो आज हमारे नगर विकास मंत्री हैं बिहार सरकार के, और मैं समझता हूँ भाई नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके बिल्कुल दाएं हाथ है, ऐसे श्रवण कुमार जी का सहयोग 29 दिसंबर 2002 से लेकर के आज तक बराबर प्राप्त होता रहा है। कोई भी मंत्री हमारे क्षेत्र पर आए, कोई भी अधिकारी आए, कोई भी आए तो श्रवण कुमार जी का उसमें सहयोग जरूर रहता है। यहाँ पर पूज्य माता जी का 22 महीने तक प्रवास रहा। हमने कच्चे कमरे यहाँ पर बनाए और उन कमरों के अंदर ऐसे भक्त भी यहाँ पर बैठे हैं जिनके परिवार के लोग आकर के यहाँ पर रहे। महाराष्ट्र के हमारे प्रमोद कुमार कासलीवाल जी बैठे हैं, उनके पिताजी जम्मन लाल जी कासलीवाल जी यहाँ पर काफी समय रहे, कार्य में सहयोग दिया। एक एक ईंट हमने यहाँ पर खरीद करके लगाई है, एक एक ईंट, जितने भी मंदिर बने हैं एक एक ईंट, एक एक सीमेंट यहाँ पर सब कुछ खरीद करके और 22 महीने के अंदर अपनी समाज से 2601 रुपए लेकर के इस तीर्थ को हमने 22 महीने के अंदर खड़ा किया था। आज बिहार सरकार का जो सहयोग हमें मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावनाएं इस क्षेत्र के साथ जुड़ी रहती हैं, उन सब में जैसा हमारे विजय कुमार जी ने बताया है कि उसके पीछे भाई श्रवण कुमार जी का बैकिंग हमारे साथ में जरूर है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और कुंडलपुर के अंदर जब हम लोग बचपन में यात्रा करने आते थे श्रवण कुमार जी, तो ये हालत थी कि शाम को 4 बजे के बाद हमारी गाड़ी को जिस तीर्थ पर हम हैं वहीं रोक दिया जाता था कि शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद आपको बिहार में भ्रमण नहीं करना है, यात्रा सुबह करना। ऐसा डर लगता था रात्रि में यात्रा करने से। लेकिन जब से ये तीर्थ बना है मैं देख रहा हूं, और जब से माननीय नीतीश कुमार जी का शासन इस बिहार के अंदर चल रहा है, रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 10 बजे हो, आराम से गाड़ियां इस तीर्थ पर आती हैं, लोग ठहरते हैं और आज तक किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है, सब सकुशल आराम से चल रहा है। तो ये मैं समझता हूं बिहार सरकार का सुशासन का फल है, हमारे मंत्री, हमारे जो विधायक हैं उनकी अच्छी भावनाओं का फल है कि लोगों को, जनता को सुख सुविधा प्राप्त हो रही है और सुरक्षा प्राप्त हो रही है। ज्ञानमती माता जी का पूरा परिश्रम, पूरा योगदान, पूरी तपस्या इस तीर्थ के साथ रही है। उनकी शिष्या आरिका चंद्रामती माता जी, उनका पूरा मनोयोग, पूरा सहयोग इस तीर्थ के साथ है। आज पूज्य माता जी अयोध्या के अंदर विराजमान है, उनकी आयु 91 साल की हो गई है और जब माता जी यहाँ पर आई थी तब उनकी आयु जो है उस समय लगभग 70 साल की थी, 70-68 साल की। तो आराम से पूज्य माता जी का यहाँ आगमन हुआ था। अब पद विहार करने में कठिनाई होती है, असुविधा होती है,
इसलिए पिछले 2 साल से पूज्य माता जी अयोध्या में है। अयोध्या में हमारे 5 भगवान ने जन्म लिया है। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया है। अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अन्य 4 ऐसे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। इसलिए पूज्य माता जी उस तीर्थ के विकास में भी अपनी तपस्या लगा रही हैं। हम सब लोग वहीं पर हैं, वहीं से चल करके हम आए हैं। और पूज्य माता जी चलते समय बोली थी कि हमारा माननीय श्रवण कुमार जी को और उनके साथ आने वाले सभी मंत्री, विधायक, सांसद सबको आशीर्वाद बोलना। तो मैं यही कहूँगा, पूज्य माता जी का आशीर्वाद आपने 29 दिसंबर 2002 से जब से लिया है, सबसे लेकर के आपका जो अप्रतिम सहयोग, एक तो होता है सहयोग, एक होता है पूरा मानसिक, यानी उनकी भावनाएं इतनी जुड़ी रहती हैं। मंत्री और विधायक और सांसदों से फोन पर बात करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन चाहे जब हमारे श्रवण कुमार जी को हमारे विजय कुमार जी फोन करते हैं, हमेशा फोन अटेंड करते हैं और हमेशा अपनी भावनाएं इस तीर्थ के साथ देते हैं। आज भगवान महावीर स्वामी जो अहिंसा के अवतार थे, हमारे 24 तीर्थंकर जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मः का संदेश दिया, 5 व्रतों का संदेश दिया, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 सिद्धांतों में सबसे प्रमुख अहिंसा है। जहां अहिंसा है वहीं धर्म है। हमारे जैन धर्म के अंदर तो यही माना है, जहां अहिंसा नहीं है वहां पर धर्म नहीं है। जहां अहिंसा है, सौहार्द है, लोक कल्याण की भावना है, आपसी भाईचारा है, वही अहिंसा है। आपसी भाईचारा भी अहिंसा है। एक दूसरे को मारना वही अहिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है। लेकिन आपसी सौहार्द, ये भी, हम किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपस का सौहार्द होना चाहिए। ये हमारे भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत धर्म के द्वारा बताया है। अनेकांत शासन हमारा भगवान महावीर स्वामी का है। अनेके अंतः धर्मा यस्मिन सा अनेकांतः, जहां पर अनेक धर्मों का समन्वय हो और एक ही वस्तु में अनेक धर्म समाहित हो जाएं, ऐसे अनेकांत शासन को हमारे जैन धर्म ने स्वीकार किया है। तो आज माननीय श्रवण कुमार जी जो हमारे इस बिहार प्रदेश के मंत्री हैं और उनके साथ आए हुए सभी अतिथियों का मैं इस भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे बाहर से देखो, आज यहाँ पर जितने भी बंधु आए हैं, राजधानी दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं और कुछ मध्य प्रदेश के हैं, तो अनेक स्थानों से, राजस्थान से भी हैं। तो ऐसे अनेक प्रदेशों से जो प्रतिनिधि के रूप में भक्तगण आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत पूज्य माता जी का मंगल, आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, वो भी इस तीर्थ के साथ, इसी तीर्थ से जुड़े थे। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी एक विद्यार्थी के रूप में माता जी के पास कुंडलपुरी आए थे। यहीं से पूज्य माता जी के साथ कमंडल लेकर के आज स्थायी रूप से, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए जरा, जुड़ गए हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे युवा परिषद के जो कार्यकर्तागण यहाँ पर आए हैं, उदयभान जी, दिलीप जी, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पर्यटन विभाग, हमारा जिला पदाधिकारी, कलेक्टर महोदय, डीडीसी महोदय, एसडीएम महोदय, जिनका भी सहयोग इस कुंडलपुर महोत्सव के साथ है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी का आशीर्वचन हमें मिला। हमारे इस जन्मोत्सव में, भगवान महावीर के जन्मोत्सव में गरिमा में उपस्थिति है माननीय विधायक हिलसा श्री कृष्ण मुरारी शरण जी उर्फ प्रेमन मुखिया जी। जोरदार तालियों से स्वागत। महावीर की जयंती के अवसर पर उपस्थित यहाँ पर हम लोग के बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित गुरु जी, विजय जी और हम लोग के सरकारी पदाधिकारी, डीडीसी साहब, एसडीओ साहब और जितने भी जिन राज्यों से यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, जो भी अतिथि बनकर यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले इस पावन धरती पर, नालंदा की धरती पर और महावीर जी की धरती पर सबसे पहले आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमें भी यहाँ पर आने का 3-4 बार मौका मिला है
प्रोग्राम में नहीं माननीय मंत्री जी से मुलाकात करने का, क्योंकि जैसा कि अभी बोले यहाँ पर कि अगर विधानसभा में जाओ तो कहोगे कि कुंडलपुर से आए हैं तो वो श्रवण कुमार से जो मिलने आया है। तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर पटना में नहीं है तो चाहे तो बिहार रहे, राजगीर सर्किट हाउस रहे, चाहे कुंडलपुर में रहे। कुंडलपुर में इनसे मुलाकात हुई है। यहाँ से मैं 11 बजे रात को गया हूँ। तो इसके बारे में हम ज़्यादा क्या बोलें। हम लोग यही चाहते हैं कि इस नालंदा की पावन धरती पर, भगवान महावीर की धरती पर मैं आप लोग का कोटि कोटि स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग बार बार यहां पर आते रहें और कुंडलपुर का अस्तित्व बढ़ाते रहें। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस नालंदा के अभिभावक जो लगातार 7 बार नालंदा के क्षेत्र के लोगों का स्नेह बटोरकर विधानसभा पहुंचे और जन जन की समस्या को सुलझाया। बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील माननीय मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद मंत्री के रूप में आज आप यहां मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी का। महावीर के जन्मस्थली कुंडलपुर में आज उनके जन्म जयंती समारोह के अवसर पर होने वाले कुंडलपुर महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र स्वामी जी, हिलसा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रेम मुखिया जी, उप विकास आयुक्त नालंदा, कुंडलपुर समिति के सचिव भाई विजय जी जैन जी, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार जी, और यहाँ पर कुंडलपुर महोत्सव और इस कार्यक्रम में हमारे सभी अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और जैन जयंती समारोह में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी जैन धर्म के सभी श्रद्धालुगण और स्थानीय सभी नागरिक और सभी प्रशासन के पदाधिकारीगण, आज कुंडलपुर महोत्सव का कार्यक्रम होने वाला था और कार्यक्रम से पहले मौसम का मियाज इतना खराब हो गया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया है। लेकिन जो धार्मिक कार्यक्रम था, जो भगवान महावीर से जुड़े हुए कार्यक्रम थे, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे पूजन का कार्यक्रम हो, सब लोगों ने, जो भगवान महावीर को मानने वाले लोग हैं, उस सब लोगों ने पूजन किया, आरती किया। और बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो नहीं हुआ, लेकिन वो उतना महत्व नहीं है जितना कार्यक्रम का महत्व वाले जो कार्य थे सब लगभग संपन्न हो गए। और ये कुंडलपुर के बारे में विजय जी ने भी, हमारे स्वामी जी ने भी बताया कि कुंडलपुर जो स्थल है कैसे डेवलप किया, कैसे विकसित हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको उन्होंने दिया। आज इस बात की चर्चा पूरे बिहार नहीं पूरे देश में है, कुंडलपुर की चर्चा होती है। और सिर्फ जैन धर्म के मानने वाले लोग के बीच में नहीं, जो लोग इस इलाके में आते हैं, चूंकि ये राजगीर जो है, नालंदा जो है, पावापुरी है, ये जैनियों का बड़ा तीर्थ स्थल भी है। और तीर्थ स्थल के साथ साथ
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल भी है और पर्यटक के दृष्टिकोण से विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के लोग नहीं, सभी धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए पूरी चर्चा पूरे देश और विदेशों में उसकी होती रहती है। हमारी ज्ञानमती माता जी की एक कुंडलपुर महोत्सव की अगर चर्चा करें, अगर इस मंदिर की स्थापना की चर्चा करें और भगवान महावीर के जो जन्म स्थली है उसको किस तरह से सजाने और बजाने का काम अगर लोगों ने किया है तो जैन धर्म के लोगों ने भी किया है, सरकार का भी सहयोग है। लेकिन ज्ञानमती माता की जो प्रेरणा है, उनका जो संकल्प था, उस संकल्प के बदौलत आज ये स्थिति यहाँ पर देखा है। 2003 में इसकी शुरुआत की गई और मात्र 16-17 महीने में लगभग 2 साल के अंदर ही यहाँ इस परिसर को किस तरह से उन्होंने बनाया और सजाया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि संकल्प के साथ हम लोगों ने और ज्ञानमती माता जी ने और हमारे रविंद्र जी स्वामी जी और इनकी पूरी टीम ने जिस तरह से लगन और उत्साह के साथ काम किया, तो इस स्थल को बनाने का काम किया। तो आज पूरे बिहार में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सभी धर्मों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। चाहे जिस भी धर्म से लोग जुड़े हुए हैं या जिस भी धर्म से जुड़े हुए हमारे स्थल हैं, चाहे जैन धर्म से जुड़े स्थल हों, चाहे बुद्ध धर्म से जुड़े स्थल हों, चाहे सूफी धर्मों से जुड़े स्थल हों, चाहे सनातन धर्म से जुड़े हुए स्थल हों, सभी धर्मों को लेकर के बिहार में हमारी सरकार और उन जो धरोहर हमको विरासत में मिली है, एक एक करके उसको सजाने, उनको बढ़ाने और उनको आगे ले चलने का काम बिहार की सरकार कर रही है। और इस तरह के काम को करके हम पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया कि बिहार ऐसी जगह है जहां बिहार तो सभी धर्मों का संगम है और खास करके ये जो नालंदा है यहाँ भी सभी धर्मों का संगम है। हर धर्म के धर्म गुरु यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के लोगों को आशीर्वाद दिया, लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ने का और बढ़ाने का उन्होंने आशीर्वाद दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बात ठीक कहा हमारे स्वामी जी ने कि जब ये लोग आए थे उस समय बिहार की स्थिति कुछ और थी, लेकिन बिहार की स्थिति 2006 के बाद बदली। बिहार में अगर जो लोग आए होंगे, अगर 2006 से पहले बिहार आए होंगे तो न यहाँ पर सड़कें दिखती थी, न यहाँ पर बिजली दिखती थी और न यहाँ पर कोई लोग आना भी चाहते थे। आज बदली हुई परिस्थिति है। आज 12 बजे रात में भी अगर यहाँ पर कोई आना चाहे, चाहे प्रदेश का आदमी हो, चाहे दूसरे प्रदेश के हमारे पर्यटक हों या हमारे धर्मावलंबी हों, उनको किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी आज नहीं है। तो ये काम हमारी सरकार ने किया है, सभी लोगों के लिए काम किया, सिर्फ एक जाति एक धर्म के लिए नहीं, सभी जाति और सभी धर्मों के लिए बिहार में हम लोगों ने काम किया। सड़कों का जाल बिछाया। बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिहार में हर घर में हम लोगों ने बिजली पहुंचा दिया। शहर से ज्यादा आज गांव में बिहार में हमारी बिजली मिलती है। तो ये सुविधा हम लोगों ने पहुंचाया और बिहार की एक एक सड़कों को दुरुस्त किया, विधि व्यवस्था को हम लोगों ने दुरुस्त किया ताकि यहाँ बड़े पैमाने पर पर्यटक भी आ सके और सभी धर्मावलंबी भी आ सके। आपको मालूम बताना चाहते हैं कि आज गोवा से भी ज्यादा पर्यटक अगर आते हैं कहीं देश में तो उसका नाम बिहार है। बिहार में उसका नाम बोध गया है और नालंदा है। गोवा से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। और धर्मावलंबी की बात तो अलग है, वो तो जो धर्म अवलंबी है तो हमने कहा कि सभी धर्मों के संगम है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी लोग आते हैं और पर्यटक दृष्टिकोण से भी आते हैं। ये धरती इतनी महत्वपूर्ण है, यहाँ की मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण है कि देश और विदेशों से भी यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए भगवान महावीर से आशीर्वाद लेते हैं, हम बुद्ध भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद लेते हैं, मखदूम साहब से आशीर्वाद लेते हैं। यानी सभी धर्म के धर्म गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस नालंदा की पावन धरती पर लोग आते हैं। तो ये धरती बहुत महान है और इस धरती को नमन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते रहते हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि आप सब आते रहिए, आप सब यहाँ पर
देखते रहिए किस तरह से यहाँ पर चाहे किसी भी धर्म के मंदिर हो, किसी भी धर्म के मस्जिद हैं, गिरजाघर है, सबको एक तरह से समान दृष्टि से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी इसको आगे ले चलने का काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर जब आते हैं तो एक बार ज्ञानमती माता जी को भी याद करना हम लोग नहीं भूल सकते हैं। उनकी कृपा से, उनकी सोच से, उनकी लगन और उनके उत्साह से ये इतना बड़ा यहाँ पर एक तीर्थ स्थल भी और तीर्थ स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल के रूप में ये तब्दील हो गया। तो यही मैं कहूँगा, भगवान महावीर जो चाहते थे अहिंसा परमो धर्म, उसी रास्ते पर चल करके देश में शांति मिल सकती है, देश में हमें सुखद अनुभव हो सकता है। तो इसी रास्ते पर जो संदेश दिया है भगवान महावीर ने, उसी संदेश को हमें प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए और आप रास्ते को, उसी रास्ते पर चलने का संकल्प भी लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही शुभकामना के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम सब लोग भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चलेंगे ताकि देश में शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, मिल्लत हो। इसी के लिए हम पूजा करते हैं, इसी के लिए आराधना करते हैं कि आपस में भाईचारा हो, प्रेम है हो। यही कामना के साथ हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। कुंडलपुर धीरे धीरे तीर्थ स्थल सिर्फ नहीं, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन की शुरुआत जब हुई तो आपने ही इसके लिए बिहार सरकार से मांग किया। आप सब जानते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ मौजूद हैं, कई प्रदेशों से लोग मौजूद हैं। बिहार सरकार पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन विभाग 34 महोत्सव का आयोजन करती है। कला संस्कृति विभाग बिहार लगभग 200 महोत्सव का आयोजन करती है ताकि आप बिहार को जान सकें, अधिक से अधिक आप लोग बिहार आएं, बिहार घूमें, बिहार को देखें। आप सुरक्षित हैं, निर्भीक होकर बिहार घूम सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन में किसी भी यात्री को, किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी भी बिहार के व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं इस आयोजन में पर्यटन विभाग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने काफी बेहतर फंड देकर बड़े बड़े कलाकारों को यहां आमंत्रित किया। संयोग से आज मौसम अनुकूल नहीं रहा। मौसम कुछ ऐसा हुआ कि प्रकृति ने हमें बताया कि प्रकृति हमेशा श्रेष्ठ होती है और प्रकृति के आगे किसी का नहीं चलता है। तो ये बात हमें एहसास दिलाती है प्रकृति कि मनुष्य भले कितनी शक्ति कमा ले, पैसा कमा ले, लेकिन प्रकृति के आगे बहुत बौना है। आज आयोजन नहीं हो सका, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सके। बहुत सारे कलाकार आए हैं, जितने कलाकार, रीतिका राज वगैरह जो भी कलाकार आज आई हुई थी। उद्घाटन से कुछ मिनट पहले इस तरह का मौसम चेंज हुआ था, तो फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ नंदावर्त महल के माननीय हमारे स्वामी जी हैं, विजय जी हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस आयोजन में हमेशा जिला प्रशासन का सहयोग करते हैं। आप हमारे डीडी सर, हमारे एसडीएम सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए तत्पर हैं, व्यवस्था में हमेशा आपका सहयोग रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। भगवान जन्मोत्सव कर लो, तीर्थंकर प्रभु महान इनका उत्सव कर लो। कैसे बताऊं खुशियां मन की स्वर्णिम छवि में रख लो। देखो जन्मे हैं भगवान, जन्मोत्सव कर लो। तीर्थंकर प्रभु महान इनका उत्सव कर लो। हो कैसे बताऊं खुशियां मन की स्वर्णिम छवि में रख लो। देखो जन्मे हैं भगवान, जन्मोत्सव कर लो। तीर्थंकर प्रभु महान इनका उत्सव कर लो।
गर्भ से अवधि ज्ञानी है, ये तो अद्भुत बलशाली है। हो ये गर्भ से अवधि ज्ञानी है, ये तो अद्भुत बलशाली है। जिन माता पिता ने जन्म दिया वे भी तो हो गए धन्य धन्य। तीनों लोकों के अधिपति इन शिशु का रूप ने रख लो। देखो जन्मे हैं, हो देखो जन्मे हैं भगवान, जन्मोत्सव कर लो। तीर्थंकर प्रभु महान, इनका उत्सव कर लो। आज कैसे बताऊं खुशियां मन की, स्वर्णिम छवि ने रख लो। देखो जन्मे हैं भगवान, जन्मोत्सव कर लो। तीर्थंकर प्रभु महान, इनका उत्सव कर लो। प्रभु जन्म कल्याण को आया है, त्रैलोक्य में आनंद छाया है। चंदनामती धरती पर पूरा स्वर्ग उतर कर आया है। शंख नगाड़े स्वयं बज उठे, उनकी ध्वनि को सुन लो। देखो जन्मे हैं, हो देखो जन्मे हैं। हेलो, बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर परम पूज्य भारत गौरव गढ़ी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सासंग शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान हैं, जिनकी मंगल प्रेरणा से और माता जी के सानिध्य में आज हम और आप संध्या वेला में भगवान महावीर प्रभु की आरती करेंगे। और ठीक 9:35 पर सारे विश्व में सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, जहां भी जैन समाज के लोग एकत्रित हैं, सभी लोग अपने वाद्य यंत्र लेकर ध्वनि करेंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। इधर शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य माता जी सासंग विराजमान हैं और सभी जगह से आए हुए भक्तगण हैं, जो महावीर भगवान की आरती प्रारंभ हो रही है। तो सभी लोग पहले मिलकर आरती करेंगे और उसके उपरांत समय को ध्यान में रखिए, 9:35 पर सभी लोग एक साथ पूरे विश्व में वाद्य यंत्र बजाकर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले शासन नायक महावीर भगवान की, बोले परम पूज्य भारत गौरव गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। और भगवान की मंगल आरती प्रारंभ हो रही है। चलिए, पंच परमेष्ठी भगवान की आरती प्रारंभ हो रही है। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। व्रत दीपक का थाल लेको तारूं आरतियां, मैं तो पांचों परमेष्ठी की। व्रत दीपक का थाल लेको तारूं आरतियां, मैं तो पांचों परमेष्ठी की।
पांचों परमेष्ठी की एवं 24 जिनवर की, पांचों परमेष्ठी की एवं 24 जिनवर की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। समव शरण युत अरिहंतों की सिद्ध शिला के सिद्धों की, समव शरण युत अरिहंतों की सिद्ध शिला के सिद्धों की। भाव दुख नाशन हेतु, भाव दुख नाशन हेतु ही भावों से उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष पथगामी है। परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष पथगामी है। रत्नत्रय की हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हित भावों से उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। मुनिवर ही तो कर्मनाश अरिहंत सिद्ध पद पाते हैं। मुनिवर ही तो कर्मनाश अरिहंत सिद्ध पद पाते हैं। कर्म विनाशं हो, कर्म विनाशन हेतु ही भावों से उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। चौबीस जिन जहाँ जन्मे एवं जहाँ से मोक्ष पधारे हैं। 24 जिन जहाँ जन्मे एवं जहाँ से मोक्ष पधारे हैं। उन सब पावन हो, उन सब पावन तीर्थों की भावों से उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का थान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की।
वेद शास्त्र गुरु तीनों जग में तीन रत्न ये माने हैं। वेद शास्त्र गुरु तीनों जग में तीन रत्न ये माने हैं। आत्म निधि के हो, आत्म निधि के हेतु ही भावों से उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का ध्यान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का ध्यान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। तीन लोक के जिन मंदिर कृत्रिम अकृत्रिम जितने हैं। तीन लोक के जिन मंदिर कृत्रिम अकृत्रिम जितने हैं। आज उन सब की हो, उन सब की चंदनामती भावों से उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का ध्यान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का ध्यान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। पांचों परमेष्ठी की एवं 24 जिनवर की। पांचों परमेष्ठी की एवं 24 जिनवर की। घृत दीपक का ध्यान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का ध्यान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का ध्यान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। घृत दीपक का ध्यान ले उतारूं आरतियां मैं तो पांचों परमेष्ठी की। बोले महावीर भगवान की जय। जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ रही है और सभी लोग जो पारस चैनल के माध्यम से 140 देशों में सभी जैन भक्त इस समय सम्मिलित हैं, देख रहे हैं, वो सभी वाद्य यंत्र लेकर तैयार हो जाएं और वो घड़ी प्रारंभ हो रही है। बोले महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य भारत गौरव गणनी पुरुष श्री ज्ञानमती माता जी की। बोले परम पूज्य प्रज्ञा शमनी चंद्रामती माता जी की। बोले परम पूज्य पीठाधीश स्वामी रविंद्र कीर्ति जी की। महावीर के जन्म दिवस पर खुशियाँ सभी मनाएं। महावीर के जन्म दिवस पर खुशियाँ सभी मनाएं। कुंडलपुर का महा महोत्सव कुंडलपुर में मनाएं। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। महावीर के जन्म दिवस पर खुशियाँ सभी मनाएं। महावीर के जन्म दिवस पर खुशियाँ सभी मनाएं। कुंडलपुर का महा महोत्सव कुंडलपुर में मनाएं। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया।
आदिदेव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बंधुओं, ये वो ऐतिहासिक ध्वनि है सभी लोग पूरे देश में इस ध्वनि को अपने अपने स्थान पर करिए ताकि हम सभी लोग बता सकें कि सभी जैन आज महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के जन्म की खुशियां मना रहे हैं। सभी लोग, जो लोग भी पारस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जूम चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में इस मंगल ध्वनि को करके अयोध्या की धरती और कुंडलपुर की धरती को ज्वाइन कीजिए। हम सब जैन एक हैं। इस एकता का संदेश देने वाला ये पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा के द्वारा हम सब के मध्य में एक क्षण आया है। महामहोत्सव कुंडलपुर में मनाए। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रांत बिहार का भाग्य खिलाया हो, वर्धमान का जन्म हुआ। प्रांत बिहार का भाग्य खिलाया हो, वर्धमान का जन्म हुआ। मातृशिला सिद्धार्थ पिता संग पूरा भारत धन्य हुआ। धन कुबेर रत्नों की वर्षा कर करके हर्षाएं, कुंडलपुर का महामहोत्सव कुंडलपुर में मनाए। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। डीजे आशीष SK। महावीर के जन्म दिवस पर खुशियां सभी मनाए। महावीर के जन्म दिवस पर खुशियां सभी मनाए। कुंडलपुर का महामहोत्सव कुंडलपुर में मनाए। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया।
सभी मनाए, कुंडलपुर का महामहोत्सव कुंडलपुर में मनाए। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रांत बिहार का भाग्य खिलाया हो, वर्धमान का जन्म हुआ। प्रांत बिहार का भाग्य खिलाया हो, वर्धमान का जन्म हुआ। मातृशिला सिद्धार्थ पिता संग पूरा भारत धन्य हुआ। धन कुबेर रत्नों की वर्षा कर करके हर्षाएं, कुंडलपुर का महामहोत्सव कुंडलपुर में मनाए। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। नंद्यावर्त महल कुंडलपुर काहे अतिशयकारी। नंद्यावर्त महल कुंडलपुर काहे अतिशयकारी। जिसे देख कर सबके मन में होता आनंद भारी। चलो चले रत्नों के पालने में प्रभु जी को झुलाए, कुंडलपुर का महामहोत्सव कुंडलपुर में मनाए। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जन्मभूमि के आसपास की जनता है बड़भागी। जन्मभूमि के आसपास की जनता है बड़भागी। ज्ञानमती माता की प्रेरणा से सरकार भी जागी। चलो चंदनावती सभी मिल वीर के गुण हम गाएं, कुंडलपुर का महामहोत्सव कुंडलपुर में मनाए। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। कुंडलपुर महोत्सव आया, महावीर जन्मोत्सव आया। महावीर के जन्म दिवस पर खुशियां सभी मनाए। महावीर के जन्म दिवस पर खुशियां सभी मनाए। कुंडलपुर का वो जागे भागे है त्रिशला माँ के, वो जागे भागे है त्रिशला माँ के। त्रिभुवन के नाथ जन्मे, ये त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी।
शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, के स्वर्ग से देव आए, के स्वर्ग से देव आए महावीर जी। तेरा नमन करूं मेरू पर, ओ तेरा नमन करे मेरू पर, ओ तेरा नमन करे मेरू पर, के इंद्र जल भर लाए, के इंद्र जल भर लाए महावीर जी। झुलावे पलना, तुझे देवियां झुलाए पलना, ओ तुझे देवियां झुलावे पलना, के मन में मगन होके, के मन में मगन होके महावीर जी। तेरे पलने में हीरे मोती, ओ तेरे पलने में हीरे मोती, तेरे पलने में हीरे मोती, की डोरियों में लाल लटके, की डोरियों में लाल लटके महावीर जी। बोले महावीर भगवान की जय। आइए सभी ने भगवान के जन्म महोत्सव पर मंगल वाद्य यंत्र बजाकर और बधाइयां गाकर सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया और सभी पारस चैनल के दर्शकों ने भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घरों में भी वाद्य यंत्र बजा के खुशियां मना रहे हैं। आइए अब भगवान के जन्मोत्सव पर जब कुंडलपुर नगरी में कुबेर के द्वारा घनघोर रत्न वृष्टि की गई तो आज परम पूज्य भारत गौरव गणनीपुर ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ में विराजमान हैं। आज यहाँ माता जी के मंगल सानिध्य में देवादिदेव 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हम भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज यहाँ पर कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज भगवान के जन्मोत्सव पर रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जल्दी से रत्न वृष्टि करने के लिए कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज भगवान महावीर जन्मोत्सव पर रत्न वृष्टि करके अपने आप को धन कुबेर के समान अपने सौभाग्य को जगाकर रत्न वृष्टि का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अति शीघ्र अपनी भावना भाएं। जल्दी से बड़ों से हमारे नरेंद्र जी बैठे हैं, जल्दी भावना भाइये। 2525 रुपया धन कुबेर बन के रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य 2525 रुपया। 2525 रुपया एक, 2525 रुपया दो, और कोई 31 रुपया, 31 रुपया एक, 31 रुपया दो, 3535। जो बढ़े सो पावे। जब हमारे घर में कोई आगमन होता है किसी नन्हे शिशु का तो कितना खर्च होता है। आज तो 3 लोक के नाथ जन्मे हैं और उस समय धन कुबेर ने घनघोर रत्नों की वृष्टि की थी। आज वही धन कुबेर आप बन के यहाँ रत्न वृष्टि करेंगे। जल्दी से भावना भाएं।
41 से 41, 51 से 51, बोलिए महावीर भगवान की। 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया 1, 51 से 51 रुपया 2, 64 से 64 रुपया, 64 से 64 रुपया कि मेरे मन में है भगवान तभी कुछ होगा, जल्दी करें। 64 से 64, जो बढ़े सो पावे। 64 से 64 रुपया 1, 64 से 64 रुपया 2, 64 से 64 रुपया 2.5, 2.25 छोड़ रहा हूं, बाद में मत कहिएगा, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। अभी दोनों लोग बैठे हैं, आपस में एक बार सलाह कर लीजिए। 64 से 64, जल्दी करें। 71, 81 कुछ करना है। 64 से 64 रुपया 1, 64 से 64 रुपया 2, 2.5, 2.25 और 3। बोले महावीर भगवान की जय। और यह सौभाग्य हमारे पड़ोस से पधारे हुए श्रीमान नरेंद्र कुमार जी आइए, और उनकी सुपुत्री वो भी यहां पर हैं। और आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर माता जी मंत्रोच्चारण भगवान के सामने महावीर, वहां हाथ लगा लीजिए। हाँ, जल्दी से, केवल समय कम है। आइए 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 यहाँ। हाँ, रत्नवृष्टि करें। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला त्रयोदश्याम रात्रि काले भगवता महावीर जिनेन्द्रस्य जन्म कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा, रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। आज नरेंद्र कुमार जी और उनकी सुपुत्री कुमारी डॉक्टर वंदना जैन ने धन कुबेर के रूप में भगवान महावीर के वास्तविक जन्म कल्याणक के समय में जो रत्नवृष्टि करने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं तो कहूँगी हर वर्ष आपको ऐसे सौभाग्य मिले, क्योंकि ये शास्त्र की दृष्टि से आज के दिन भगवान महावीर का जन्म होते ही स्वर्ग से सारे इंद्र की टोलियां नीचे मध्य लोक में आ गई थी, और चतुर्दशी को प्रातःकाल सभी ने मिलकर के जन्म कल्याणक मनाया था। सौधर्म इंद्र ने ऐरावत हाथी पर ले जाकर सुमेरु पर पांडुक शिला पर जन्माभिषेक किया था। ये चतुर्दशी की प्रातःकाल में है, तो कल प्रातःकाल चतुर्दशी को पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक किया जाएगा। अब यहाँ भगवान महावीर